नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ। गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र श्री महापुराण के
पवित्र शिव महापुराण की कथा यवतमाल आरणी की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता श्री भैराम भजनदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र के इस पवित्र पावन दिव्य आयोजन में आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान हैं। भैरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र, जिसके अथक प्रयास से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान श्री महंत सांवरिया बाबा यवतमाल से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में ही विराजमान श्री शिव वेंकटेशानंद भारती स्वामी महाराज जी बोरी चंद्रशेखर से एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन अभिनंदन। तो इस पवित्र पावन कथा की दिव्यता और भव्यता को कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे भगवान शिव की ये परम पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी जिनकी पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ विराजे हैं। भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की आरणी के इस पवित्र पावन शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शंभु
शरण पड़ी शंभु मांगो शंभु 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 शंभु। भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र कथा जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, विराजमान श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय कथा जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए आए हैं। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनकी कथा शंभु 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 पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शंभु शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आरणी यवतमाल की इस पवित्र पावन भूमि पर आप और हमको प्राप्त हुआ है।
बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त। भगवान शिव की, सिद्धेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि है आरण्य। माँ रेणुका माता का पवित्र आंगन है ये आरण्य, जहाँ आप और हम सभी ओगरदानी शिव की पवित्र पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा करके एक होता है प्रयास, दूसरा होता है परिणाम। जिसने अपनी जिंदगी में मानव शरीर धारण करने के बाद में, मानव की देह धारण करने के बाद में मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद में, मानव की देह धारण करने के बाद में जिसने अपने जीवन को चाहे कर्म के प्रति, श्रेष्ठ कर्म के प्रति प्रयासरत रहे हैं, वो कर्म उसका देव भगवान शिव एक देवों के देवे महादेव के रूप में विराजमान है। और उनका जो कार्य है संपूर्ण जगत में किसी को कोई दुख ना हो, संपूर्ण जगत में किसी को कोई कष्ट ना हो, उस दुख से, उस कष्ट से निवारण करना, उस दुख से, उस कष्ट से उसको दूर करना, ये शिव कृपा। जब हम और आप भगवान शंकर के मंदिर में एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर, एक दृढ़ता लेकर जाते हैं, एक विश्वास लेकर जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में पहुंचते हैं, हमने पुष्प चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने धतूरा चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने चावल का दाना चढ़ाया ना चढ़ाया, पर यदि एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हम शिव के करीब में लेकर जाते हैं, भगवान शंकर के पास लेकर जाते हैं, तो निश्चित है वो विश्वास का बल, वो भरोसे का बल, वो दृढ़ता हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है।
क्यों? क्योंकि भगवान उघड़दानी को, भगवान शिव को तुम्हारे वैभव से या तुम्हारे धन से या तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से तुम्हारी पूंजी से शिव को कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर को यदि तुमसे कोई भी चीज की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह नहीं, शिव को यदि चाहिए तो आपसे केवल आपका विश्वास और भरोसा चाहिए, दृढ़ता चाहिए, विश्वास चाहिए। और जब भरोसा, विश्वास दृढ़ होता चले जाता है, भरोसा दृढ़ होता चले जाता है, तो शिव मिलता जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? शिव जी का स्वरूप क्या है? भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? महाराज, आपके घर में एक पात्र में जल भरकर उस पात्र के जल में यदि आप अपना स्वरूप देखोगे, अपना प्रतिबिंब देखोगे, तो भी वही स्वरूप नजर आए, वही स्वरूप दिखेगा। एक बिंदु के रूप में, केवल एक छोटे से बिंदु के रूप में, कंकर के रूप में, कण-कण के रूप में शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है, शिव विराजमान। चाहे फिर वो बिंदु किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो, कैसा भी। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजना है या शिव जी को भजना है या शंकर भगवान को भजना है। निकाल दो साउंड पूरा। आशीष इधर आओ। तीन, जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तीन, पहला, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिस गांव में रहती है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरा, गांव में अगर कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गांव में रहता है, उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई सत्पुरुष जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए,
दूसरे के दुख सुख में शामिल खड़ा मिलता है। ऐसा सत्पुरुष जिस गांव में रहता है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये 3 हमारे गांव की रक्षा कर रहे, गांव की रक्षा कर। जिस गांव में से गाय माता को एक रोटी भी नहीं मिले, जिस गांव की गाय भूखी रहे, दरवाजे दरवाजे पर फिरने वाली गाय अगर एक रोटी भी प्राप्त नहीं करती, उस गांव की दशा बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जिस गांव के दरवाजे पर गाय भूखी ना रहे, जिस गांव के दरवाजे पर किसी भी द्वार पे से एक रोटी भी अगर गौ माता को मिल रही है, वो गांव बर्बाद नहीं हो सकता। उस गांव में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, वो गांव बचा रहता है। कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेड़े, ना जाने कितने कितने लोग मर गए। पर कोई कोई गांव आपने भी देखा होगा, कुछ गांव तो आपके पास में भी होंगे, कुछ गांव आपसे लगे हुए होंगे, कुछ गांव जिस गांव में तुम रहते हो उसके पास में होंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में कोरोना महामारी भी टच कर कर चली गई पर किसी की जान हानि नहीं हुई। अर्थात वहां कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी रहती है, वहां कोई सत्पुरुष रहता है, वहां कोई भजन करने वाला सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन वहां निवास करता है। जिसके चरण पड़ते हैं वो रज उड़ती है, और उड़ी हुई रज ना जाने कितनों का कल्याण कर देती है। वो साधारण सी भूमि हो ही नहीं सकती। अध्ययन ही नहीं कर पाते, पढ़ ही नहीं पाते, कुछ उसके स्मरण में रहता ही नहीं, कुछ याद रहता ही। पूरा बल गुरु ने लगा दिया, पर पाणिनि एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाया, कुछ अध्ययन ही नहीं कर पाया, कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाया। आज गुरु जी को गुस्सा आया और गुरु जी ने उस पाणिनि का हाथ पकड़कर उसको बाहर छोड़ दिया। पाणिनि को प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो एक कुएं के पाल पर जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाणिनि जब कुएं की पाल पर गया तो वहां पत्थर पर रस्सी के निशान थे। पत्थर पर रस्सी के निशान, और पत्थर पर जब रस्सी के निशान थे तो पाणिनि ने देखा कि एक कोमल सी रस्सी जब पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में यदि प्रयास करूं तो मुझे देव अधिदेव महादेव मिल सकते, मुझे भी शिव प्राप्त हो सकते। और शिव पुराण कहती भी वही है। पूरी दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या प्रयास किया, दुनिया रिजल्ट देखना चाहती है, दुनिया परिणाम देखना चाहती है। दुनिया को आपके प्रयास से मतलब नहीं है कि आप कितना प्रयास करें, आपने इतना तामझाम लगाया, आपने इतनी व्यवस्था करी, दुनिया को इससे मतलब नहीं। दुनिया को तो केवल परिणाम से मतलब, दुनिया को केवल रिजल्ट से मतलब, आपके प्रयास से नहीं। कितना पढ़ रहे हो, दिन रात कितना एक कर रहे हो, उससे दुनिया के लोगों को मतलब नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि रिजल्ट कैसा है, आपका परिणाम कैसा है। और ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं, ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के लिए। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई बैरागी, कोई त्यागी, कोई विरक्त, पूरी जिंदगी
भगवान की अविरल भक्ति में निकाल दो पूरी जिंदगी। और उसके जीवन काल में यदि उसको एक बार भी उस राम का, उन कृष्ण का, मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्शन ना मिले तो समझ लो कि उसने पूरी जिंदगी प्रयास तो करा पर परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, परिणाम तक नहीं पहुंचा। भारत की भूमि के महाराज, इस पवित्र पावन भारत की भूमि के मीरा, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के वो 4 संत हैं जो अपने परिणाम तक, आखिरी तक परमात्मा की साक्षी में बने रहे। ये भारत की भूमि के 4 संत वो हैं जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पहले नंबर पर है संत तुकाराम, जिनकी बॉडी नहीं मिली है, जिनका शव नहीं मिला। संत तुकाराम हरि विठ्ठल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला का गुणगान करते हैं और भगवान हरि विठ्ठल खुद पूछते हैं, तुकाराम क्या चाहते हो? तुकाराम जी कहते हैं, बस आप में समाना चाहता हूँ। भगवान हरि विठ्ठल की मूर्ति में संत तुकाराम जी समा जाते हैं। भारत के वो संत हैं तुकाराम। दूसरे नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के वो संत, शरीर में बड़ा रोग हो गया, कैंसर जैसा रोग शरीर के अंदर हो जाता है और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरुजी माँ जगतजननी आपसे बात करती है तो माँ जगदम्बा से कहना कि मेरा रोग समाप्त कर। भारत की भूमि के रामकृष्ण परमहंस वो दूसरे संत हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका शरीर नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जब माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ कालका सामने प्रकट हुई, रामकृष्ण परमहंस से, रामा तुझे क्या चाहिए मांग ले। रामकृष्ण परमहंस जी ने ये नहीं कहा कि मेरा रोग समाप्त कर दो, रामकृष्ण परमहंस जी ने ये नहीं कहा कि मेरी बीमारी समाप्त कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ बस जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुझ। और भारत की भूमि के दूसरे नंबर के संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जो जगत जननी जगदम्बा अम्बा में समा। भारत की भूमि के तीसरे संत हैं चैतन्य महाप्रभु जी, जगन्नाथ में समा गए। और भारत की भूमि की चौथी संत है मीराबाई। राणा लेने के लिए आया, मीरा कहती है यही राणा ने अपने नगर से मुझे धक्का देकर निकाला था, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुझ में समाना चाहती हूँ, हाथ जोड़ मुझे वापस मत भेजो। द्वारकाधीश ने कहा, मीरा जैसे ही मंदिर का पर्दा हटे तो मेरी मूर्ति से आके लिपट जाना। मीराबाई ने कहा कि सब लोग मेरे को आपकी मूर्ति से दूर करेंगे। द्वारकाधीश कहते हैं, मीरा तू मिलेगी ही नहीं, मुझ में समा जा। द्वारकानाथ के नीचे का हाथ बीच में से चटक जाता है और मीराबाई उस हस्त कमल में समा जाती है। भारत की भूमि की चौथी संत है।
भक्ति करी, भजन का प्रयास करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा और आखिरी में परिणाम तक पहुंचा। परिणाम क्या? उस परमात्मा को पाना। परिणाम क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। परिणाम कितनी दूर दूर से आप लोग आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि बसें लगी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 40-50-100 रुपए तुम्हारे खर्च हुए होंगे। 38 डिग्री टेम्परेचर है। 38-39 डिग्री टेम्परेचर में, धूप में, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर आप पैदल पैदल यहाँ तक आए हो। कथा को श्रवण करने के लिए, कथा को सुनने के लिए। प्रयास आपने किया। परिणाम का इंतजार पूरी दुनिया करती है। कथा में गई है, सुना है, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब देखूं 3 महीने में मेरा भोले बाबा देता है कि नहीं देता, ये परिणाम का इंतजार सबको सबको करते हैं प्रयास, सब प्रयास, परिणाम का इंतजार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर है तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। तो दुनिया के लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप प्रयास कितना करें। दुनिया के लोगों को मतलब है आपका परिणाम क्या, आपका रिजल्ट क्या, किस रिजल्ट तक आप पहुंचे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना कितना संघर्ष आपने आपकी जिंदगी में करा ये किसी को मतलब नहीं। कितना संघर्ष आपने अपनी जिंदगी में करा ये किसी को मतलब नहीं। कितने धक्के खाए आपने अपनी जिंदगी में ये भी किसी को मतलब नहीं रहे। एक सास अपनी पूरी जिंदगी कष्ट में निकाल देती है, तकलीफों में निकाल देती है, दुख में निकाल देती है, परेशानियों में निकाल देती है, पूरी जिंदगी। कपड़े सिलने में, पापड़ बनाने में, कुल्लाई बनाने में, चटनी बना बना कर बेचना, पापड़ बना कर बेचना, थोड़ा चोली सिल कर बेच देना, कुछ कपड़ा सिल कर बेच देना, ये सब बेच देना। कुछ कपड़ा सिल दिया, कोई चोली सिल दी, कहीं कुछ सिल दिया, कहीं चोली सिल दी, कहीं कपड़ा सिल दिया, कहीं लहंगा सिल दिया और सिल सिल के बेचने में लगा दिया उसको। पूरा की पूरा समय उसको लगा दिया। शंभु 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 शंभु
शंभो शंभो। पूरा समय उसने अपना संघर्ष में, प्रयास में, मेहनत में और सब कार्य करते 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 उसने लगा दिया सबका। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दया करी दर्शन आपो। आपके प्रयास करने से आपने कितना संघर्ष करा, कितना कपड़ा सिला, कितना आपने पापड़ बनाया, कितना आपने कुल्लाई बनाई, कितनी मेहनत आपने करी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। एक सुख की चादर जब सामने आई, एक सुख का समय जब सामने आया, उस सुख के समय पर बहू ने बस सुख ही सुख को देखा, सुख ही सुख को देखा। प्रयास से मतलब नहीं होता, परिणाम से मतलब होता है। प्रयास मूल, भले आप कितना ही प्रयास कर रहे हो पर उसकी परिणाम क्या हो। पाणिनि पत्थर को देखते हैं, एक रस्सी पत्थर पर निशान बनाती है और पत्थर पर निशान बनाती हुई वो रस्सी पाणिनि की बुद्धि में बैठ जाती है। पाणिनि के विवेक में वो बुद्धि में बैठ जाती है कि जब ये पत्थर है, वो पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी, पत्थर पर इतनी कोमल रस्सी जब निशान बना सकती है तो निश्चित है कि मैं भी अगर प्रयास करूं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जरूर आ सकता है। उसका कुछ ना कुछ परिणाम, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा जरूर, परिणाम मिलेगा जरूर। रोज गुरु जी कहते थे, प्रतिदिन गुरु कहते थे पाणिनि को, प्रतिदिन पाणिनि को रोज गुरु जी कहते थे, प्रतिदिन। प्रतिदिन कहते थे पाणिनि शिव की साधना करो, पाणिनि शंकर भगवान की साधना करो। पर पाणिनि कभी शिव साधना में लगा ही नहीं। जो प्रश्न दिए जाते थे उस प्रश्न के उत्तर पाणिनि नहीं दे पाता था। जो संवाद दिया जाता था उसका भी संवाद का उत्तर पाणिनि नहीं दे पाता था, पाणिनि देता ही नहीं था। पाणिनि जब स्वतः स्वयं के भीतर का जब ज्ञान प्रकट होता है, स्वतः स्वयं के भीतर का जब ज्ञान प्रकट होता है, तब उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य प्रबल होता है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है संसार में जिसको पहाड़ से, पर्वत से ठोकर लगी। किसी भी व्यक्ति को ठोकर लगती है तो छोटे से पत्थर से लगती, बड़े पहाड़ से नहीं, बड़े पत्थर से नहीं, बड़े पर्वत से नहीं। ठोकर लगेगी तो छोटे से पत्थर से लगेगी, ठोकर लगेगी तो छोटे से कंकर से लगेगी, छोटे से।
उसी तरह जैसे छोटे से पत्थर से ठोकर लगती है, बड़े पहाड़ से या बड़े पर्वत से नहीं लगती, उसी तरह मनुष्य की जिंदगी बहुत बड़े 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 ज्ञान प्राप्त करने से नहीं, कोई छोटा सा ज्ञान अपनी जिंदगी में, परिवार का व्यक्ति हो, कुटुंब का व्यक्ति हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कोई अपना हो, छोटा सा कोई कारण ऐसा बन जाता है अपनी जिंदगी में कि व्यक्ति का जीवन एकदम पलट जाता है। छोटा सा पाणिनि की मां रोज पाणिनि से कहती थी, तू तो पत्थर है, तेरे में विवेक नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू विद्वान नहीं है, तू पत्थर है, तेरे में विद्वत्ता नहीं, तुझ में ज्ञान नहीं, केवल पत्थर पत्थर ही रहा है, केवल तुझ में ज्ञान नहीं है, तू तो पत्थर की तरह, केवल पत्थर। पाणिनि की बुद्धि में बैठ गया, पाणिनि ने विचार कर लिया, पाणिनि ने अपने मन में विचार कर लिया कि मेरी माँ मुझे पत्थर कहती है, और आज मैंने कुएं पर देखा कि कोमल सी रस्सी से जब पत्थर पर निशान बन जाता है तो मैं भी पत्थर हूं, मेरी माँ कहती है, तो अगर मैं शिव की भक्ति करूं तो मेरे भी हृदय में निशान शंकर की भक्ति का जरूर बन जाए। करूं मैं प्रयास, और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण जगत एक मिथ्या, ये पाणिनि की बुद्धि में आ गया, पाणिनि के चित्त में, पाणिनि के विचारों में ये आ गया, संपूर्ण झूठा। मेरी मां मुझे पत्थर कहती है, और पत्थर अगर इस कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता। पाणिनि के गुरुजी प्रतिदिन कहते थे कि शिव की साधना तुम्हें फल देगी, शंकर भगवान की साधना तुम्हें उत्तम फल प्रदान करेगी। पाणिनि की चित्त वृत्ति में नहीं बैठता था, पाणिनि की चित्त वृत्ति में ये बात नहीं बैठती, उसकी विवेक में, बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। आप में से कई लोग हैं जो घर के लोगों को कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, उससे दुख तुम्हारा समाप्त होगा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल होगा, सबको कहते हो, पर जब तक विवेक में भीतर का ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक वो शिव के मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करेगा। शंकर के मंदिर कब जाएगा? जब उसके जीवन में कोई छोटी सी ठोकर लगी होगी। उसके जीवन में जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हृदय में चोट लगी होगी, हृदय में कोई ठेस पहुंची होगी, तब वो शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करे। एक पत्र है, अच्छा देखो,
मैं वैशाली श्रीकांत दाहापूते रहने वाले कवठल मंगरूल पीर जिला वाशिम से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली श्रीकांत दाहापूते रहने वाली कवठल मंगरूल पीर जिला वाशिम से। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है। बच्चा आया है साथ में, लेकर आ जाइए। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन संतान का सुख नहीं था। सब इलाज किए, सारे डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा नहीं होगा। प्रत्येक डॉक्टर ने एक ही बात कही कि बच्चा नहीं होगा। एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और विश्वास प्रारंभ किया, भरोसा प्रारंभ किया। और फिर निवेदन है, जब तक ठोकर लगती नहीं है तब तक व्यक्ति संभलता नहीं। गुरुजी, मैं आप पर पहले विश्वास नहीं करती थी, पर दुनिया के डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, और आप कथा पर बैठकर स्वयं कहते हो कि अगर शिव पर भरोसा करा है तो भगवान शंकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने भी भरोसा कर कर कथा के पंडाल में बैठकर एक पंडाल में पहुंचकर कथा को श्रवण करा, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। लोग कहते थे तुम मां नहीं बनेगी, अपना बच्चा तक लोग मेरी गोदी में नहीं देते थे, पर आज मेरे बाबा ने पूर्ण भरोसे के साथ ऐसी कृपा करी। 8 अगस्त 2023 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 12 साल बाद बेटे ने जन्म लिया। 12 साल के बाद मेरे गर्भ से 12 साल के बाद मेरे बेटे ने जन्म लिया। एक लाइन अच्छी लिखी है, जरा उसको आप भी गुनगुनाइएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परिधीनो बाबा, तू बेना बोल। एक विश्वास जब हमारे भीतर होता है, एक भरोसा जब हमारे भीतर होता है, तो शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार करता है। भरोसा प्रबल हो, भरोसा दृढ़ हो। परिणाम देखना है दुनिया के लोगों को। तुम्हारे प्रयास से किसी को कोई मतलब नहीं होता कि प्रयास क्या किया है तुमने, उसको परिणाम से मतलब, केवल और केवल उसको परिणाम देखना है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। पाणिनि की चित्तवृत्ति में ये बात बैठ गई कि पत्थर पर निशान बन सकता है तो मेरे भी एक निशान आ सकता है। हृदय चित्त में, मन में, वृत्ति में भाव प्रकट हो सकता है। ये उसकी चित्तवृत्ति में आ गया। और पाणिनि ने गुरु ने जो कहा था, उस गुरु के वचन का स्मरण किया पाणिनि ने, गुरु के शब्दों का स्मरण किया। और
गुरु कहे शिव ओगड़दानी है। ओगड़दानी का मतलब होता है कुछ भी मांगो, कभी भी मांगो, कोई समय भी मांगो, कैसे भी मांगो, वो देता जरूर। ओगड़दानी। और एक बात आज कहें आप लोगों से तो उसको स्वीकार करिएगा। आधी रात को भी अगर किसी की कोई तकलीफ आ गई है, भर दोपहरी में भी अगर कोई तकलीफ आ गई है, मध्य रात्रि में भी अगर जिंदगी में कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, हिम्मत मत हारना। डॉक्टर अपना काम करें, लोग अपना काम करें, तुम अपना काम करना। एक लोटा जल लेकर आधी रात को ही जैसे ही कोई दुख आकर खड़ा हुआ, एक क्षण की देरी मत करना, लोटा भर के जल लेना। डॉक्टर अपना काम करे, परिवार अपना काम करे, तुम शिव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना। शिव ओघड़दानी है। भगवान शंकर को ओघड़दानी कहा गया। ओघड़दानी और ओघड़ी जो होता है, ओघड़दानी जो होता है, भगवान शंकर ओघड़दानी जो है, ओघड़ी जो है शिव ओघड़दानी है। समय नहीं देखता वो, स्थान नहीं देखता वो। ना वो समय देखेगा, ना वो स्थान देखेगा, ना वो घड़ी देखेगा, ना वो पल देखेगा। वो तो केवल और केवल आपका निर्मल मन देखेगा। किसी भी समय पर कभी भी आपने उसको पुकारा और वो तुरंत आपके दुखड़े मिटाने के लिए आपके दरवाजे पर दौड़ कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर घटो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। पाणिनि चित्त वृत्ति में एक बात लेकर बैठ गए, उसके मन में बात। पाणिनि मेरे गुरु कहते थे शिव साधना करो, मेरे गुरु कहते थे शिव आराधना करो, उसका फल मिलेगा जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है पर फल मिलता जरूर। एक पत्र और है, अच्छा है। सीमा, मेरा नाम सीमा मंगल सिंह चौहान है। मैं पुसद जिला यवतमाल से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा मंगल सिंह चौहान है, पता पुसद जिला यवतमाल, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, पुसद की रहने वाली हूँ। मुझे छाती में गांठ हो गई थी तो मेरा ऑपरेशन हो गया था
और गांठ निकालने के बाद डॉक्टर बोले गांठ मुंबई को भेजकर चेक कराना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कैंसर हो। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था। मेरी बेटी आपकी कथा सुनती है, तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुनते जाओ। फिर मैं आपकी कथा सुनती थी। तो एक कथा में आपने बताया था कि महादेव के ऊपर जल चढ़ाने से और बाद में आचमन करने से बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। फिर मैंने वैसा ही किया। मेरा बेटा भी रोज भोलेनाथ की पूजन अर्चन करने लगा। आपकी कथा सुनता, भोलेनाथ के मंदिर बेलपत्र लाता, कुंदकेश्वर जी का नाम लेकर मेरा बेटा मुझे जल और बेलपत्र खिलाता। मैं भी पशुपतिनाथ की उपासना करती और उनकी कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मुझे कैंसर नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। पाणिनि विश्वास प्रबल कर लेता, विश्वास। आपका विश्वास कितना है? आपका भरोसा कितना है? और जब आपका विश्वास, आपका भरोसा दृढ़ होगा, भरोसा दृढ़ जब हो जाएगा तो शिव अवश्य। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका कोई उत्तर ना हो। ध्यान देना थोड़ा सा। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका कोई उत्तर ना हो। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं बना जिसकी औषधि ना हो। और दुनिया में ऐसा कोई दुख ना बना जिसका हल एक लोटे जल में ना हो। दुनिया के सारे दुख, जितनी तकलीफ, जितनी समस्या, जितना कष्ट, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट, जितना दुख, उसका हल एक लोटा जल। एक जगह कथा कर रहे थे, वहां भी साउंड बेकार हो गया था। तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो इस साउंड का कोई हल है? हमने कहा इसका भी हल एक लोटा जल है। अभी एक लोटा जल पूरे मशीन पे चढ़ा तो बड़बड़ 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 साउंड शांत। इसका भी हल है। और यहां से जाओ तो बीच में नर्मदा जी पड़ेगी, छोड़ते हुए चले जाना उसी में। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। बहन के घर में 12 साल बाद बच्चा हुआ था। आप ही की बहन को दे देना उसको। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दुनिया में जितने दुख हैं, जितने तकलीफ हैं, जितनी कष्ट हैं, जितने भी समस्या है, उसका हल शिव की शरणागति और एक लोटा जल है। बस उसमें विश्वास, उसमें भरोसा,
उसमें दृढ़ता होना चाहिए, उसमें भरोसा होना चाहिए। भरोसा है तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव भी नहीं है। भरोसे कितना भरोसा कर कर आप लोग कथा के पंडाल में आए। घर के लोगों ने तो कहा भी होगा धूप बहुत तेज है, साउंड अच्छा चल नहीं रहा, काय को कथा में जा रही है। 3 दिन से तो पूरी दुनिया नाटक देख रही है साउंड का, पूरा विश्व। फिर भी घर के लोगों ने कहा होगा साउंड अच्छा नहीं चल रहा, क्यों जा रही है? तो भी तुमने कह दिया होगा साउंड अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, पोथी तो है। ठीक है, पोथी तो है, शिव तो है। शिव तत्व हो शंकर, शिव महापुराण की कथा कहती है। पाणिनि के मन में विश्वास जागृत हो गया और ऐसा विश्वास पाणिनि के मन में हुआ, ऐसा विश्वास पाणिनि के हृदय में हुआ कि पाणिनि ने शिव की साधना प्रारंभ कर, भगवान शंकर की साधना प्रारंभ। अब मंत्र कौन सा लिया पाणिनि ने? जो गुरुजी मंत्र दिए थे, शिव की साधना कर, आराधना कर, पूजन कर। पाणिनि ने एक मंत्र पकड़ लिया और वो मंत्र था षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। पाणिनि ने उसमें नमः शिवाय। कैंसर की बीमारी हो गई थी, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। बेटे ने भी हिम्मत नहीं हारी, खुद ने भी नहीं हारी। बेटा रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता, माँ को लाके देता, बेलपत्र चढ़ी हुई माँ को लाकर देता। आज माँ, ऐसा बेटा जिसने खूब सेवा करी और आज माँ को पुनः खड़ा कर दिया और कैंसर जैसी बीमारी को हराया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ भगवान शंकर के विरल भक्ति, भगवान शिव की विरल भक्ति जीवन का सुख देती है, आनंद देती है, सुख प्रदान, आनंद प्रदान। और अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी
मस्ती में। राधे जय हो राधे राधे हरि बोल। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। राधे 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 मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर कल कब प्रभु तेरी याद, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। राधे
राधे राधे राधे मैं तो मग्न हूँ बोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मग्न हूँ बोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जब हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हरे भले भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवज्ञ महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। साथ में बोलेंगे, सभी लोग साथ में बाबा से विनती करेंगे। साथ में बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुख दुख काटो मारा भोला, सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो मारा भोला, सब दुख काटो मारा। हे मंगल मंगलकारी, हे मंगल मंगलकारी, नेवा